डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 11th में आपको कंप्लीट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हम लोग ऑलरेडी रियल नंबर के बारे में जान चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के जानने में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको जानना जरूरी है, जैसे कि रियल नंबर ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं और इमेजिनरी नंबर जानना है। इसके बाद ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। रियल नंबर क्लास 10th में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या इवन हो या ऑड हो या प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो या रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो। कहने का मतलब हमने जितना पढ़ के रखे हैं सब क्या आपका रियल नंबर है। दूसरा आगे हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे तो वहां पर नेचर ऑफ द रूट में डिफाइंड किए थे, कुछ कुछ याद है तो आप वहां से मतलब थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। या हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब हम रेशनल और इरेशनल आपको पढ़ाए थे, जब रेशनल और इरेशनल आपको हम पढ़ाए थे तो रेशनल के बारे में काफी अच्छा से हमने एक्सप्लेन किए थे कि जो रेशनल, पहले हम रेशनल पहचान लेते हैं, अगर हम रेशनल पहचान लिए तो जो बाकी बच गया उसको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल बोल देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। अब मान लीजिए कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हाँ होगा, तो रियल और इमेजिनरी के कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता। तो ऑलरेडी ये सब तो हमने पढ़ के रखे हैं क्लास 10 तक ये सब पढ़ के रखे हैं, ये सब रियल नंबर में आ रहा। तो हम इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, जो आपका रियल नहीं होगा उसी को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो इमेजिनरी नंबर को हम एक और नाम दिए थे कि नॉट रियल नंबर, जो रियल नंबर नहीं हो वही इमेजिनरी नंबर है, या इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जो रियल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, अगर आपका कोई रियल नंबर है लेकिन उसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं नेगेटिव रियल नंबर का, तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर क्या करता है, या उसी को बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इमेजिनरी नंबर का एक और नाम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, ये सब किस में आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर में, क्योंकि रियल नंबर में ये सब हम कहीं पढ़े ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो क्लास 10th में तो ये सब हम कहीं पढ़े ही नहीं है। जैसे इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी आता था तो हम उसको बोल देते थे कि ये क्या आपका डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलते थे, डज नॉट एग्जिस्ट, या स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, या उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी रूट। जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे तो या तो डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी जैसे लेस देन होता था तो उसके बोलते थे या रूट डज नॉट एग्जिस्ट या इमेजिनरी रूट, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट। मतलब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यही है आपका कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या हो गया आपका, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर में जैसे कि नोटेशन है, ये नेचुरल नंबर का नोटेशन है, इसीलिए यहाँ भी नोटेशन, यहाँ एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल हो गया, क्या हो गया आपका, x इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो तो क्या हो गया, -1, और -1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस -1, ये आ गया आपका। या माइनस आयोटा, क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक सिंबल से जिसका नाम है ग्रीक लेटर है। क्या कैसे लेटर है, ग्रीक लेटर है, एक सिंबल है। जैसे कि हमने नोटेशन में कह रहे नेचुरल नंबर कैन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस सिंबल से। इस सिंबल का नाम है, रीड करते क्या, आयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। जिस तरह से नेचुरल नंबर कैन से रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह से आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आयोटा से, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। हमारे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। फिर एक बार बताते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, एक रियल एक इमेजिनरी। इसी तरह से हम आपको बताए थे रेशनल और इरेशनल, क्या बताते हैं, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर का कितना पार्ट बताए थे, 2 पार्ट, एक था रेशनल एक था इरेशनल, मतलब आपका 2 पार्ट था। आप कह रहे हैं इसमें हम पहले रियल नंबर पढ़ लेते हैं। रियल नंबर तो क्लास 10th में अच्छे से पढ़ के आए कि जो भी पढ़ के आए क्लास 10th तक सब रियल नंबर था। अब एक नया वर्ड इमेजिनरी नंबर यहाँ आ गया। जब क्लास 10th में इमेजिनरी नंबर को हमने क्या कर दिए थे, बोल रहे कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसी का दूसरा नाम क्या था, डज नॉट एग्जिस्ट नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट, या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव, कोई रियल नंबर है उसमें अगर स्क्वायर रूट लगा दो, ऊपर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, उसमें खाली निगेटिव नंबर हो जाए। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, निगेटिव नंबर है तो क्या हो गया आपका, इमेजिनरी नंबर।
एग्जाम्पल से यहाँ समझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू प्लस -1। -1 को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम है आयोटा। इस सिंबल को क्या रीड करते हैं? आयोटा करते हैं, ग्रीक लेटर है। तो हम समझते हैं इंटीग्रल पावर आयोटा। आयोटा के बारे में ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। आयोटा क्या है एक्चुअल में आपका? आयोटा क्या आपका आयोटा क्या था? आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर है। आयोटा क्या है? ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर आयोटा। आयोटा का वैल्यू कितना होता है? -1। जहां जहां स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाए उसको क्या समझते हैं? आयोटा समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सिंबल क्या है आपका? आयोटा है। आयोटा आयोटा के इंटीग्रल पावर मतलब इंटीजर पावर रखते हैं। आयोटा के ऊपर हम इंटीजर पावर रखते हैं, तो आयोटा का वैल्यू कैसे कैसे बदलता है हम एक बार चेक करते हैं। जैसे कि आयोटा इक्वल टू कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ के रखे हैं। फिर बोथ साइड में स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर हम कर रहे हैं तो आयोटा का स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचा? -1। मतलब आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? -1 हो गया आपका। आयोटा का क्यूब मतलब आयोटा का क्यूब का ऐसे हम लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इसको हम तोड़ रहे हैं, तो जैसे कि ए क्यूब है तो ए स्क्वायर इंटू ए तो लिख सकते हैं। जैसे आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमने पढ़ के रखे हैं -1 इंटू माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा, तो क्या हो गया? माइनस आयोटा। सेम टू सेम आयोटा का पावर 4 हो गया, तो इसको ये आपका एक्सपोनेंट से तोड़ रहे हैं। आयोटा स्क्वायर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हम क्या ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं? -1। आयोटा स्क्वायर भी क्या हो गया? -1। क्या होगा? ये +1। इसका मतलब आयोटा के पावर जैसे ही 4 आएगा तो 1 हो जाएगा वैल्यू। आयोटा का क्यूब तो -1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये 4 वैल्यू में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये 4 वैल्यू हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा कि आयोटा का वैल्यू होता है -1, आयोटा का वैल्यू होता है -1। अगर स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। क्यूब करते हैं तो माइनस आयोटा, अब 4 की पावर करते हैं तो +1 आ रहा है। सेम फिर यहाँ ट्राई करते हैं आयोटा का पावर 5 रख के, तो फिर इसको कैसे एक्सपोनेंट में ब्रेक किए? आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा का पावर 4 से तो 1 आ गया, इंटू आयोटा इक्वल टू क्या होगा? आयोटा, आयोटा का पावर 6 से एक्सपोनेंशियल इसके ब्रेक किए तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 4 से 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमने पढ़ के रखे -1, तो क्या हो गया? -1। आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 7 तो 4 और 3 में एक्सपोनेंशियल ब्रेक किए तो क्या हो गया आपका? 1। और यहाँ पे इसको आयोटा क्यूब का क्या वैल्यू रखे आप? माइनस आयोटा, क्या हो गया? ये माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4, कितना हो गया इससे? 1 इंटू 1, कितना हो गया? 1 आ गया। तो हमने इससे कंक्लूजन क्या निकाले कि आयोटा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा का अगर इंटीग्रल पावर कुछ भी रखते हैं तो इसमें क्या आएगा? तो डिफरेंट पावर ऑफ आयोटा गिव्स 4 डिफरेंट वैल्यू। आयोटा के वैल्यू कुछ भी रखिए, इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी रखिए, उसे सिर्फ आपका 4 वैल्यू मिलेगा। जैसे कि आपका आयोटा का पावर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां n बिलोंग्स टू क्या? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या आपका इंटीजर है। मान लीजिए कि i के पावर कितना रखे? कोई भी इंटीजर रखे, निगेटिव रहे पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोटा के पावर हमने क्या रखे? 4n, आई के पावर 4 पावर n है। जैसे आयोटा का पावर 1 क्या पर है? इसको 1 पर है, 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी रखे तो हमेशा 1 ही मिलता है आपका। आयोटा का पावर कितना आ गया? 4n + 1, तो 4 आयोटा का पावर 4n को तो ऑलरेडी आपने पढ़ के रखे 1 इंटू आयोटा का आयोटा, मतलब आयोटा का पावर कितना आ गया? 4 + 2। इसे एक्सपोनेंशियल इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ के रखे हैं कितना? 1, आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ के रखे -1, तो क्या हो गया? -1। सेम टू सेम यहाँ पे आयोटा का पावर 4n इंटू आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर क्यूब क्या ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं? आयोटा का पावर क्यूब माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो गया? माइनस आयोटा। यहाँ पे आयोटा का पावर 4, तो क्या हो गया? आयोटा का पावर 4n इंटू आयोटा का पावर 4, तो आयोटा का पावर 4n के कितना हो गया आपका? ये तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 आ गया। इसका मतलब कंक्लूजन से हम क्या निकल रहा है? हमको मतलब कि डिफरेंट पावर ऑफ आयोटा गिव्स 4 डिफरेंट वैल्यू। मतलब आयोटा के पावर कुछ भी आप इंटीजर रखें, कुछ भी इंटीजर रखते हैं तो उसका यही 4 वैल्यू में मिलेगा। ये या तो आयोटा है तो ये तो सिंबल ही आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, या आयोटा स्क्वायर रहेगा तो -1, आयोटा क्यूब रहेगा तो माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 रहेगा तो 1। ये 4 वैल्यू से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम
मतलब सोल्व हो जाएगा। नोट में हम लिख लेते हैं, अगर दोनों मतलब क्या आपका दोनों इमेजिनरी नंबर है तो इस तरह से मल्टीप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपका वन क्वांटिटी शुड बी इमेजिनरी, कम से कम एक क्वांटिटी क्या होना चाहिए इमेजिनरी, एंड एक क्वांटिटी क्या होना चाहिए एटलीस्ट वन क्वांटिटी शुड बी इमेजिनरी, एक क्वांटिटी कम से कम इमेजिनरी होना चाहिए अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, एंड अदर रियल, एक क्वांटिटी इमेजिनरी अदर क्वांटिटी क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए, तभी आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी, दो इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करने के लिए ये रूल आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं। चलिए इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब इधर देखिए हमने क्या बोले आपको नोट में याद कर रख लेने के लिए, इसी पे बेस्ट आपका काफी सारा प्रॉब्लम बनेगा। पहला पॉइंट, आयटा का सिंबल क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयटा बोलते हैं, अगर आयटा स्क्वायर करता -1। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आयटा क्यूब क्या होता माइनस आयटा, और फोर्थ आयटा का पावर 4 इक्वल टू 1 होता। ये आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके अच्छे से रख लीजिए। अब हम चेक करते हैं कि आयटा एक्चुअल में प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं नोट नंबर सेकेंड करके, चलिए आयटा इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नॉट जीरो, नहीं तो आयटा निगेटिव है नहीं ये पॉजिटिव है। इसको चेक करते हैं केस नंबर फर्स्ट में, केस नंबर फर्स्ट लेके इसको चेक करते हैं आयटा क्या है। हम मान लेते हैं कि आयटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो जीरो से ग्रेटर दे देना होगा। अगर आयटा से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई किए, आयटा इंटू आयटा, जीरो इंटू आयटा क्या हो गया आयटा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, आयटा का -1 ये कभी एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, जीरो से कभी -1 बड़ा हो सकता है, इसलिए तो गलत हो गया। केस नंबर सेकेंड में हम चेक करते हैं, केस नंबर सेकेंड में चेक करते हैं आयटा लेस देन जीरो, अगर आयटा जीरो से छोटा है बोथ साइड आयटा से मल्टीप्लाई कीजिए, आयटा लेस देन जीरो -1 जीरो, ये तो सही हो गया जी, आयटा ग्रेटर देन जीरो, अच्छा ये तो नेगेटिव ना, तो नेगेटिव होगा ना, फिर आयटा से मल्टीप्लाई किया क्या होगा नेगेटिव नहीं नेगेटिव क्या हो गया आपका -1 है, ये आयटा स्क्वायर लेस देन जीरो, माइनस आयटा का स्क्वायर क्या हो गया -1 लेस देन जीरो, 1 लेस देन जीरो, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेगेटिव, अगर आयटा नेगेटिव मानते हो तो नेगेटिव रखना पड़ेगा ना। केस नंबर थर्ड आयटा इक्वल टू जीरो, चलिए आयटा से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, आयटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो -1 इक्वल टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आयटा ये कंक्लूजन निकल गया, नहीं तो आयटा मेरा पॉजिटिव है नहीं आयटा मेरा नेगेटिव है और नहीं आयटा क्या आपका जीरो है, ये क्या एक सिंबल है, आयटा क्या आपका एक सिंबल है, आयटा एक सिंबल है, आयटा का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयटा एक सिंबल है जिसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर किए तो आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयटा का पावर 3 क्या हो गया माइनस आयटा, आयटा के पावर 4 क्या हो गया 1। अब हमको यही चार वैल्यू याद रखना है, इसी चार वैल्यू के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ एक चीज और दे देखते हैं, कंपेरिजन बिटवीन टू इमेजिनरी नंबर इज नॉट पॉसिबल, चलिए कंपेरिजन बिटवीन टू इमेजिनरी नंबर नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट, कंपेरिजन बिटवीन टू इमेजिनरी नंबर डज नॉट डिफाइंड, जो कहिए नोट नंबर थर्ड लिख लीजिए, कंपेरिजन बिटवीन टू इमेजिनरी नंबर नॉट
डिफाइंड, मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू इमेजिनरी नंबर नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब हमारा हो गया कि 5 ग्रेटर देन 4i ये पॉसिबल नहीं है, या आपको कुछ और भी कर सकते हैं। चलिए ये सब तो बाद में देख लेंगे, ये सब अभी उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब आगे मिलेगा आपका। ये सब क्या है? मीनिंगलेस स्टेटमेंट। क्या है? मीनिंगलेस स्टेटमेंट। ये मीनिंगलेस क्या होगा? स्टेटमेंट है। इसमें कंपैरिजन बिटवीन टू इमेजिनरी नंबर, जैसे रियल नंबर में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इमेजिनरी नंबर को कभी भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर में हमने कई बार पढ़े हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो सकता है, उसमें इनइक्वालिटी लग सकता है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते इमेजिनरी नंबर के बीच में। इसके बाद नोट नंबर चाहे तो आप 4 लिख सकते हैं। ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड इमेजिनरी नंबर। ऑर्डर रिलेशन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट डिफाइंड इन इमेजिनरी नंबर, मतलब ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड इन इमेजिनरी नंबर, अगर नंबर इमेजिनरी है तो ऑर्डर रिलेशन वहां पे हम नहीं लगा सकते। ऑलरेडी हमने बचा कर रखे हैं, ये सब बता के रखे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ये ग्रेटर देन 2i से, या इस तरह के ये नहीं कह सकते हैं ये सब इक्वल है, मतलब ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड इमेजिनरी। अब चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा और ज्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ब्रेक करने के लिए एक्सपोनेंशियली ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये ना, इसको ब्रेक करें तो n इंटू आइटा के पावर 1 आइटा के पावर n इंटू आइटा के पावर 3। आइटा स्क्वायर इक्वल ऑलरेडी हम बता के रखे हैं, अगर नहीं याद हो तो ऐसे साइड में लिख लीजिएगा। आइटा इक्वल टू स्क्वायर रूट आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आइटा का क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा आइटा का पावर इक्वल टू 1। अब यहाँ आ जाइए, आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? -1 इंटू आइटा का पावर n तो लिख दिए, आइटा का पावर यहाँ n है प्लस आइटा का पावर n, आइटा का पावर 1 तो आइटा ही रहेगा ये, और यहाँ पे प्लस आइटा का पावर n इंटू क्या होगा? आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। चलिए ठीक है, इधर देखिए माइनस आई के पावर n प्लस आई के पावर आइटा के पावर n क्या हो गया? आइटा का पावर n इंटू आइटा, यहाँ नहीं ब्रेक करता, आइटा स्क्वायर क्या हो गया आपका? आइटा स्क्वायर -1 आइटा का पावर n इंटू -1 इंटू आइटा। ये तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। आइटा का पावर n अगर ये भी जोड़ दे ऐड कर दो इधर माइनस आइटा का पावर n प्लस 1, ये भी पार्ट आपका कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 0। हमने सिंपल क्या किया, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं कि जिसको और ज्यादा हम डिस्कशन करो। ये वैल्यू आप याद रखिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ब्रेक कीजिए, मतलब सेम बेस है तो पावर क्या करते थे? तोड़ते थे। ए के पावर मान लो x प्लस वाई है तो इसको क्या लिख देते? ए के पावर x इंटू ए के पावर वाई। सिंपल यही किया और यहाँ से वैल्यू चिपका दिए हैं। इसके अलावा उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू आपको याद है, मतलब दिलाने के लिए हमने ये प्रॉब्लम रखे। इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, करके देखते हैं क्या आता है। चलिए इधर स्टार्ट करते हैं। ये तो 1 तो अरे दो, इसको पहले ब्रेक करो, प्लस माइनस आइटा का पावर 4n इंटू माइनस आइटा का पावर 3 1 माइनस आइटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम सिंपली यहाँ ब्रेक क्या किया, अभी कई बार बोले x प्लस वाई, इसको सिंपली ब्रेक करो एक्सपोनेंट से। यहाँ चलिए क्लियर हो गया, यहाँ किए। चलिए 1 प्लस, चलिए इसको हम ऐसे लिखे तो कोई प्रॉब्लम, -1 के पावर 4n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा, रहने दो। और इधर क्या होगा? आइटा का पावर 4n और इसको इंटू है तो इंटू लिखो, -1 के पावर 3 इंटू आइटा का पावर 3 इंटू 1 माइनस आइटा। इसको सिंपली क्या किए, माइनस मान लो 3 के पावर क्या है 2 है तो -1 के पावर 2 कर दिया और 3 के पावर 2 कर दिया। सिंपल वही किए, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा किया। चलिए 1 प्लस, ये तो क्या होगा? -1 के पावर कोई इवन नंबर है, 4n क्या आपका इवन नंबर है,
क्या है, इवन नंबर है, तो क्या होगा -1 के पावर कोई भी इवन नंबर होगा तो क्या होगा +1। तो ये तो हो गया आपका +1। ये तो ऑलरेडी आपको बताया है, i के पावर 4 क्या होता, इसकी पावर n है, i के पावर 4 1 होता, 1 के पावर कुछ भी रहे तो क्या होगा 1 आ गया। चलिए दोनों पार्ट मिलकर तो ये हो गया। चलिए -1 के पावर क्या होगा, जब आपने पढ़े होंगे -1 के पावर 3 तो क्या होगा -1, इवन पावर रहता है तो 1 होता है, और पावर रहता है -1। चलिए ये भी हो गया आपका -1। चलिए आगे आ जाइए। हाँ ठीक है, ये आयटा क्यूब को आपको ऑलरेडी मैं बता कर रखा, आयटा होता माइनस आयटा होता। चलिए यहाँ से लिख लीजिए -आयटा, ये पार्ट खत्म। चलिए इधर आ जाइए, 1 इस सब मिलकर क्या माइनस प्लस आयटा इंटू 1 माइनस आयटा। ऑलरेडी आप पढ़ के ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयटा का स्क्वायर। चलिए 1 माइनस आयटा का स्क्वायर कितना होता -1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा कुछ है, सिंपल है। अगर एक्सपोनेंट आप जानते हैं तो यहाँ से इसको फट से आप ब्रेक कर ले लेंगे। और नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, उसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा है ही नहीं। चलो आ जाओ आगे। वैल्यू ऑफ, इसको वैल्यू फाइंड कीजिए। आयटा की पावर 100 प्लस 1, आयटा की पावर 99 प्लस 1 इनटू में आयटा की पावर 98 प्लस 1 आयटा की पावर 1। ओके, इस प्रॉब्लम में जान नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ मुझे जान है नहीं, दिमाग लगाना भी जो है। हमने क्या बोले थे यहाँ पे खुद याद रखो, आयटा इक्वल टू -1, आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इसको तो सिंपल आप तुम लिख सकते हो, आयटा की पावर 4 इंटू 25 प्लस 1। चलिए ज्यादा यहाँ करने की कुछ जरूरत नहीं, एक तो ऐसा वैल्यू आएगा ना, आयटा की पावर 4 से डिवाइड करो ना, सिर्फ रिमाइंडर लिखते चलो। आयटा की पावर कितना 2 प्लस 1, यहीं पे खेला इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं सिर्फ 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ले लिखते हैं। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पार्ट क्या हो जाएगा आपका, वो पार्ट तो 1 हो जाएगा ना, जैसे 4 के मल्टीपल में आएगा तुम। चलिए ये तो कितना हो गया, कुछ भी रहो, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं रहने। तो ये क्यों ज्यादा तुम फालतू परेशान हो गए, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं, तुम फालतू में परेशान हो गए, इसको तोड़ दिया हम। अगर इसको नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 98 को 4 से डिवाइड कर लो, कितना 2 जा 1 4 जा कितना 16, चलो 16 कर दिए 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी को ले लिखेंगे, ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आयटा के पावर 4 इंटू 24 इंटू आयटा स्क्वायर प्लस 1 आयटा प्लस 1। चलो हटाओ, अभी सब कहानी खत्म। आयटा की पावर 100 प्लस 1, आयटा की पावर 99 प्लस 1, ये आयटा स्क्वायर कितना हो गया, ये तो पार्ट हो गया 1 हो गया, आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 1 आयटा प्लस 1। देखो तो ये पार्ट हो गया 0, अगर ये पार्ट J0 होगा तो पूरा पार्ट 0 होगा, क्योंकि सब क्या मल्टीपल में है। एक पार्ट J0 होगा तो सब पार्ट क्या हो गया आपका 0 हो गया। हमारे ख्याल से इतना तक आप समझ गए। अब अगला क्लास में क्या हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर।